और हमारे थोड़ा सा मैं हो हमारी बहन जो यहाँ से पूर्व में विधायक भी रही हैं और आपके साथ बड़ा उनका एक लंबा सा संबंध रहा है। आज बोलते बोलते हुए भावुक भी हो रही थी। और हमारी बहन अनीता यादव जी, उनका विशेष तौर पे गांव में पहुंचने पे मैं भी उनका विशेष जो है स्वागत करता हूं। हमारे गांव की हमारी सरपंच साहब, हमारे एसीपी साहब, हमारे जिला पार्षद, हमारी बहन जी, हमारी और सभी, मैं एक एक का नाम नहीं ले रहा, सभी मातनिल गांव के आसपास के सभी पिता तुल्य मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, मातृशक्ति, आज मैं भी आप सबको इस पावन उपलक्ष्य में संत श्रोमणी गुरु रविदास जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। और जब हम आज इस जयंती के उपलक्ष्य में संत शिरोमणि भगवान रविदास जी के चरणों में नमन कर रहे हैं, तो उस समय जो उनकी जो विचारों की रोशनी थी, जो आज तक जो दिखाई दे रही है पूरे समाज में, भारतवर्ष, पूरी सृष्टि में, अगर उसको याद नहीं करें, उसको वो क्या रोशनी थी जिसकी वजह से आज 647वां उनका जन्म जयंती का ये उपलक्ष्य है, 647वां। लेकिन वो ऐसी वाणी गुंजी, बनारस जो उनकी जन्मस्थली है, जहाँ सही कहा बहन जी ने, जहाँ पे मेरा निमंत्रण था विशेष रूप से, इस बार मेरे को वहाँ पर उन्होंने जो है बड़ा प्यार से बुलाया था। लेकिन अपने क्षेत्र में बहुत प्रोग्राम हो गए, तो मैंने जब उनसे बात करी तो उन्होंने समझा कि भाई आपका इलेक्शन है, आप अपने जो है तो वहाँ से बनारस जन्मस्थली है, वहाँ से पूरे 647 साल पहले वो वाणी ऐसी गूंजी कि आज तक उसकी गूंज भारतवर्ष के उन विचारों की रोशनी, आज तक भारतवर्ष के कोने कोने में वो गूंज सुनाई दे रही है और उन विचारों की रोशनी दिखाई दे रही है। उन्होंने समाज में समानता की बात करी और समाज में कहा कि हम सब एक हैं। और उन्होंने कहा जो सर्वविदित सत्य है कि जब बनाने वाला आपस में फर्क नहीं करता तब इंसान के फर्क कर देता है। जब भगवान ने किसी को बनाने में कोई फर्क नहीं किया, वो उस समय उन्होंने बात करी 650 साल पहले। और आज जब विज्ञान का युग है तो बात आपके और हमारे सामने है। जब किसी को कोई हारी बीमारी परेशानी में कोई दिक्कत समस्या, अस्पताल में जाना पड़े और कोई ब्लड ग्रुप की जरूरत हो, तो ब्लड ग्रुप देख के ब्लड दिया जाता है। उसमें ना तो कोई जाति आती, ना धर्म आते। वो तो भगवान ने फर्क नहीं किया। तो आज उनकी बात जो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने जो कहा, वो बात आज साबित हो गई। विज्ञान ने उस बात को साबित कर दिया और उसी बात को आगे लेके जाने का उन्होंने क्या कहा, जाति जाति में जाति है जो केतन के पात, रविदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति ना जात। जब तक जाति पाति में बटे रहेंगे तो मनुष्य और समाज खोखला हमारा, जैसे केतन के पात मतलब जो है अपना केले का पेड़, उसमें एक के बाद एक जो छिलके, अंदर से खोखला। अगर हम अलग अलग बटे रहेंगे तो अंदर से हम, तो ये एक बात उस समय कही। लेकिन आज मैं समझता हूँ कि उनकी वाणी में वही आज ताकत और वही आज रोशनी है। और हम आज उनको जयंती पे नमन भी करते हैं और ये संकल्प भी लेते हैं कि उनके उन विचारों को हम समाज में, हम सब मिलकर उन समाज में आगे लेके जाने का हम अपने जीवन में प्रयास करेंगे। ये भी हम आज संकल्प लेते हैं। आज जयंती का उपलक्ष्य है। मैं समझता हूँ कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात का कोई विषय नहीं है। लेकिन सही बात है कि क्योंकि चुनाव का भी बिगुल बच चुका है और लोकसभा चुनाव में तो 1-1.25 महीने का समय बचा। तो ऐसे में क्योंकि मैं लोकसभा चुनाव से मैं आपके बीच में
तो मैं अपनी तरफ से मेरा फर्ज है कि 2 बातें मैं जरूर कहूँ, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मैं यही कह सकता हूँ, आपने देखा आपके आशीर्वाद से सरकार बनी हरियाणा में, कांग्रेस हुड्डा साहब के हाथ में कलम आई, मुझे यहाँ से आपने सांसद बना के भेजा, एक मौका मिला था। और जब मौका मिला तो यही कोशिश रही, 10 साल सरकार रही, और उसमें यही कोशिश रही कि हमारे इलाके में सुधार हो, हमारा इलाका विकास के मामले में आगे जाए और अपना इलाका डेवलपमेंट हो, सुधार हो। और साथ में मैंने ये कोशिश करी, भगवान जानता है कि भाई किसी का मैं दिल, किसी एक भी आदमी का दिल मैं नहीं दिखाऊं, सबका मान सम्मान करके मैं चलता। और बहन जी एक प्रोजेक्ट्स की बात कर रही थी, भाई कहीं कहाँ पे थर्मल आया, कहाँ पे कैंसर के इंस्टीट्यूट आया, कहाँ पे कुछ आया। मैं उसका एक का उदाहरण तो मैंने कोई मायने नहीं, मगर इलाका अपना में सुधार हो। हमारा इलाका बचपन से मैं आता था, देखता था। मैं जब छोटा था स्कूल में था, पापा इलेक्शन लड़ते थे, मैं आता था इस इलाके में और मैं देखता था। आने में रोहतक से पहले झज्जर तक आने में 1.5 घंटा लगता था, फिर झज्जर से मातंड आने में कितना टाइम लगता था, और कैसी सड़क थी। और आगे पूरे इलाके में क्या जो है मन में ये टीस थी कि दिल्ली के नज़दीक है, दिल्ली के एक तरफ हम बैठे हैं, दिल्ली के नज़दीक है, मगर ये इलाका विकास के मामले में उतना जितना, क्योंकि विकास होगा, इलाके के अंदर निवेश होगा, कहीं उद्योग आएगा, इलाका आगे जाएगा, कहीं डेवलपमेंट होगी तो पूरे छत्तीस बिरादरी का भविष्य अच्छा होगा। और ईमानदारी से वो कोशिश करी। 10 साल अब ये सरकार है, मौजूदा सरकार, 30 इस बात की नहीं है कि 10 साल में इन्होंने कोई विकास के बड़े काम नहीं किए। मंजूर शुदा काम भी, नए काम छोड़ो, जो मंजूर शुदा काम भी थे। आप ये देखो, छुछकवास का बाईपास 10 साल हो गए, ऐसे ऐसे तो 500 बाईपास बन लेते हैं आपकी सरकार होती, आपको भी अंदाजा, इस रफ्तार से हम चले हुए थे। मगर 10 साल से एक काम के लिए, छोटे छोटे काम के लिए, ठीक है, छोटे मोटे जो गांव के अंदर जो विकास कार्य वो तो चलते रहेंगे, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन जब इलाका ऊपर उठने की बात, काम नहीं के बाद दूर की बात है। मगर हमारे इलाके की सुध नहीं ली। 10 साल में मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब, 10 साल बहुत बड़ा सफल टाइम होता है। मैं बहन जी से पूछना चाहता हूँ कि 10 साल में कितनी बार झज्जर आए, झज्जर विधानसभा में मेरे ख्याल एक आधी बार आए हो तो आए हो, एक बार। और जो काम चल रहे थे जो हमारे समय के, उन्हीं के शिलान्यास एक बार आए, वो भी आधे घंटे के 10 साल में। ऐसे ही कोसली हल्के में 10 साल में एक बार आए, वो भी पिछले 5 साल में। और जो कह के गए थे वो काम भी नहीं हुआ कोसली हल्के में पिछले 5 साल में। इस 5 साल में तो आए ही नहीं। ऐसे बेरी हल्के में तो 10 साल में आए ही नहीं। बादली में पिछले 5 साल में एक बार आए थे, इन 5 साल में बादली में भी नहीं आए। ऐसे कलोई हल्के में एक बार नहीं आए। कहने का मतलब ये है कि 9 हल्के हैं रोहतक में, 6 में तो आए नहीं, बाकी में आए तो किसी में 15 मिनट के लिए। 10 साल जीवन में बहुत लंबा समय होता है। और जब हमारी सरकार थी, हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो आप एक दिन में 10 बार भी बुलाते ना दीपेंद्र हो, तो 10 बार दीपेंद्र आपके बीच में खड़ा होता। तो ये अपने पराये की और बड़ी मेहनत से लग के, बड़ी ईमानदारी से मेहनत करके इस इलाके को विकास की रफ्तार में ऊपर उठाने की कोशिश हुई थी, आगे गया था। और मैं ये नहीं कहता कि भाई सबके सारे काम हुए होंगे, बहुत काम हुए, बहुत काम रह भी गए होंगे, मगर मैं ये विश्वास दिलाता हूँ इस बार हरियाणा में परिवर्तन तय है, बदलाव तय, आपके आशीर्वाद से परिवर्तन होगा। और अगर कहीं कोई कसर कहीं कोई काम की रही होगी कहीं, तो सवा करके ब्याज समेत वो काम पूरा कराने का काम अपने इलाके में, अपने इलाके के लिए भी और प्रदेश के लिए भी। हरियाणा का बड़ा नुकसान हो गया। आज हरियाणा देश में विकास में नंबर 1 होता था, आज बेरोजगारी में हरियाणा और महंगाई में नंबर 1 हो गया। भ्रष्टाचार की तो खैर कोई सीमा ही नहीं रही है। तो बीजेपी ने पूरे देश में ऐसी स्थिति बना दी, जो भी भ्रष्ट आदमी जिस पर मुकदमे बनते हैं वो बीजेपी ज्वाइन हो जाता है।
और अपना खुल के अपना पार्टी में इतना धन दौलत इन्होंने, बीजेपी ने एक पार्टी में आज तक इतिहास में इतना धन दौलत। और अब तो लड़ाई जो है भाई हरियाणा में सरकार बनाने की लड़ाई है ही, लेकिन कहीं ना कहीं प्रजातंत्र को भी बचाने की ये लड़ाई है, क्योंकि ये तो संविधान को बचाने की लड़ाई, तो संविधान को कुचलने पे आ गए। जो बाबा साहब ने संविधान दिया था, प्रजातंत्र का गला कैसे घोंटते हैं उसका नजारा मैंने रोहतक लोकसभा चुनाव के पिछले चुनाव में प्रजातंत्र का गला कैसे घोंटते हैं मैंने तो उस चुनाव की गिनती में देख लिया था, मगर चंडीगढ़ मेयर की गिनती में वो आपने भी देख लिया होगा प्रजातंत्र का गला कैसे घोंटना का। तो ये स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में इनके पास सत्ता बल भी है, इनके पास धन बल भी है, इनके पास सरकारी तंत्र बल भी है, इनके पास मीडिया बल भी है। मेरे पास कुछ है तो मेरे पास भाई आपका आशीर्वाद है और ईमानदारी का और सत्य बल है। आपको पता है मन से अंतरात्मा से कोई विपक्ष का भी हो, यहाँ पे किसी दूसरी पार्टी में भी किसी का मन हो, वो भी ये फैसला कर सकता है अंदर आत्मा की बात पे कि भाई इलाके में काम में सुधार हुआ था कि नहीं हुआ था, काम किया था कि नहीं किया था, अब क्या इनका क्या है। तो ये इस बात की लड़ाई है, सच की लड़ाई है। मीडिया से सच को झूठ और झूठ को सच बनाते हैं। आज मीडिया वाले मुझसे पूछ रहे थे यहाँ पर, इससे पहले मैं सरोदा गांव में गया हुआ था, कई गांव में आज प्रोग्राम, सुबह बुकनिया, छारा, फिर सरोदा, फिर मातन हिल गांव में। तो मीडिया वाले पूछ रहे थे कि जी बयान आया है इनका कि हमारा लोकसभा चुनाव में हरियाणा में हम एक सीट पे केंद्रित करेंगे। मुख्यमंत्री जी के कोई OSD हैं, उनका बयान आया है कि हम एक सीट पे ही केंद्रित करेंगे, रोहतक सीट पे दीपेंद्र पे ही केंद्रित करेंगे, बीजेपी वालों का बयान आया है। तो इसके बारे में आपको क्या कहना? तो मैंने कहा भाई मैं बीजेपी के आकर्षण का केंद्र क्यों बना हुआ हूँ ये तो वही बताएं, ठीक बात है ना। मगर वो मैं इसलिए क्योंकि भाई ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहे हैं और इसीलिए इनके निशाने पे भी हूँ। मगर मैं समझता हूँ कि भाई मैं निशाने पे नहीं हूँ, आप निशाने पे हो। ये जो ईमानदारी से हमने जो काम किया था उस रफ्तार से आगे अब 10 साल के बाद, 10 साल के छोटा कम समय नहीं होता, 10 साल के बाद प्रधानमंत्री जी जब आए अभी पीछे, तो दो प्रोजेक्ट्स, 2 परियोजनाएं, एक तो रोहतक से नैम रेल की लाइन, यानी कि हमारे समय की शुरू कराई हुई रेल की लाइन का अब जाके 10 साल के बाद अब कोई अपना काम ऐसा नहीं शुरू कराया इस सरकार ने कि उसका फीता कटवा लें। और दूसरा 9 साल पहले जो एम्स इन्होंने बने थी तो उसका अब जाके 9 साल में तो एम्स बन के तैयार होना चाहिए था अपना जो एम्स था, तो आपने देखा 3 साल में तैयार हो गया नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट जो है। तो अब जाके 10 साल के बाद उसका फाउंडेशन रखा है, लेकिन बजट नहीं दिया। बजट आगे कितने साल में होगा तो आप अंदाजा लगा। तो भाई मौका है पूरे प्रदेश में। पिछली बार भी इनकी 75 पार का नारा था बीजेपी का, और 10 सीटें जीतने के बाद हम भी निराश हो गए थे, आप भी निराश हो गए होंगे। 10 साल के बाद ये ऐसा लगता था कि 75 पार का नारा है, पता नहीं बीजेपी कितनी सीट आ जाए, लेकिन 40 पे सुई रुक गई, सरकार नहीं बनी, मेजोरिटी नहीं आई। 10 इस बीच में 10 सीट थी जेजेपी पार्टी की। जेजेपी पार्टी का नारा था बीजेपी को करो जमुना पार। एक कहता था बीजेपी जाएगी 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी करो जमुना पार। इलेक्शन होते ही दोनों बन गए पक्के यार। और हरियाणा और बता दिया, हरियाणा में बना दी ऐसी सरकार, जनता कर रही है हाहाकार। लोगों कह दिया कि भाई समझौता कर लिया 5100 बुढ़ापा पेंशन पे। तो 5100 बुढ़ापा पेंशन तो आया नहीं, आखिरी बजट था कल हम सोच रहे थे खट्टर साहब कुछ तो करेंगे। बड़ी मुश्किल से इन्होंने बुढ़ापा पेंशन 3000 पे पहुंचाई। 5100 का वायदा, भाई नजदीक तो लगाएंगे, भाई 5100 नहीं तो 3500, 4000 कुछ तो करते। मगर कल भी जो है खाली लिफाफा पाया। तो भाई जो है 5100 बुढ़ापा पेंशन का समझौता नहीं था, लेकिन पिछली बार थोड़ी सी कसर रहेगी। बदलाव पिछली बार भी तय था, लेकिन इस बार बदलाव निश्चित है। पूरे प्रदेश के कोने कोने से जहां भी हम जा रहे हैं, आप भी जाके पूछना, जहां से जेजेपी की सीटें आई थी वहां भी जाके पूछना, और जहां से भाजपा की सीटें आई थी वहां भी जाके पूछना। प्रदेश के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है कि 10 साल टाइम दे दिया,
अब एक बार बदलाव लोग करेंगे। बीजेपी जेजेपी की ये खट्टर सरकार जारी है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में आ रही है। लेकिन वो आएगी, लेकिन उससे पहले आपको और मेरे को ये जो लोकसभा चुनाव, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव का जो फैसला है वो फैसला केवल सांसद बनाने का मत मानना, ये हरियाणा की सरकार बनाने का ये फैसला है। तो भाई मैं पूरे अपने गांव से इस अवसर पर पूछना चाहता हूं, भाई गांव का पूरा साथ, पूरा आशीर्वाद। भाई ये जो लोकसभा चुनाव है इसमें हरियाणा में बदलाव लाने के लिए, दोबारा से अपने इलाके को और हरियाणा को विकास में, देश में आगे लेके जाने के लिए आपका आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एक बार हाथ बढ़ा भाई। ये तो मैं भी ये विश्वास दिलाता हूँ, नहीं ठीक, देखो, हाँ जी वो गाने वाले भी है ना जी, गांव वाले, इन्होंने बहुत गाए आपके गाने। मैं धन्यवाद करता हूँ सभी जो हमारे। तो भाई मैं भी विश्वास दिलाता हूँ, आपका आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाएगा। हरियाणा में आपकी सरकार लेके आएगा और देश में भी आपके नाम को और आपके सम्मान को मैं ऊंचा लेके जाने का काम करूंगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ।